गज़वतुन फी सबीलिल्लाहि रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारी ज़बान और आप लोगों का ज़बान में बहुत फर्क है। लेकिन हमारी ज़बान क्या है? आसामी ज़बान और एक है बंगाली ज़बान। मतलब हमारी ज़बान में बहुत कुछ ज़बान साथ मिलाकर एक ज़बान है आसाम। आप लोग का गुजराती भी हो हमारी ज़बान के अंदर घुस गए, तो ज़बान में कुछ रद्द बदल हो सकता है, तो माफ कीजिएगा। तो मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौर फतन में जो हम सबको अल्लाह ने मस्जिद में लाया। ये मस्जिद आज जो दिन है ये जुम्मे के दिन है, और जुम्मे के दिन सबको मालूम है, सब दिन से अल्लाह ने दिन में फजीलत वाला दिन रखा है। क्यों रखा? ये जुम्मे के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। ये उसी दिन के हिसाब से ये जुम्मे के दिन बहुत अफजल है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने जुम्मे के दिन पैदा किया, और जुम्मे के दिन है जन्नत से निकाला। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतने साल तक जब जन्नत से निकाला, इतने साल तक रोए, इतना रोए कि अगर दुनिया की तमाम इंसान की रोना एक साथ जमा करे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रोना सबसे ज्यादा हो। तो कितना रोए? क्यों रोया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा एक गलती की थी, उसकी वजह से जन्नत से निकाल दिया। उसकी सदमे में इतने साल तक रोया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी अल्लाह तबारक तआला ने वही जुम्मे के दिन भी कबूल किया, और वही जुम्मे के दिन क़यामत होगी। शनिवार, इतवार, पीर, मंगल क्या नहीं हो, क़यामत नहीं होगी। क़यामत का दिन अल्लाह तबारक तआला के हबीब ने बोला है कि ये जुम्मे के दिन है, क़यामत हो गया। और वही जुम्मे के दिन को तमाम मखलूक़ात डरते हैं, सिर्फ इंसान की। इंसान डरता नहीं है। अगर बादल आ जाए, कोई बारिश आ जाए जुम्मे के दिन, हम लोग डरते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? बारिश में जाके भीगते हैं, मजे लेते हैं बारिश के, है या नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि के जमाना में अगर थोड़ा सा अंधेरा आ जाता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के मस्जिद में जाते। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जमाना में भी ऐसा ही था। तो मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तो उस जुम्मे में आज के दिन आपको जो हमको जो मस्जिद में लाया, ये अल्लाह की बहुत बड़ा नियामत है। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नियामत पाकर नियामत के शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर कोई नियामत पाकर नियामत के शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला नियामत को छीन लेंगे और अज़ाब में भी गिरफ्तार करेंगे। तो पकड़ लीजिए, आप पहले गरीब था, आपके पास अल्लाह ने माल दी है, तो आपके अगर दिल में आ जाता है, इंसान के दिल में अगर पैसा आ जाता है तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है नहीं? है? अगर ये सोचा कि तो मैंने मेहनत की, मैं नौकरी की, मैं ये की, उसकी बदौलत तो मुझे पैसा आया, है? अल्लाह तबारक तआला हो सकता है तुमको फिर गरीब बना देता। इसलिए जब नियामत आता है तो नियामत की शुक्रिया भी करना चाहिए। जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके जाके बोलो जब नियामत की क्या कदर है? अल्लाह ने हम सबको अच्छा खासा बनाया, हाथ पैर सब सही सलामत रखे,
फिर भी अल्लाह तबारक तआला की नाशुक्री हम लोग करते हैं। लुकमान हकीम की एक नसीहत है, मुझे अफसोस होता है उस बात पर कि मौत का सब आदमी जानते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का मजा तो सब कुछ रखना है, फिर भी इंसान दुनिया की तमन्ना करते हैं। मुझे अफसोस होता है उस बात पर कि तकदीर को कोई टाल नहीं सकता। तकदीर मेरे नसीब में जो लिखा है वही मुझे मिलेगी, तो फिर भी इंसान क्या है, तमन्ना करते है ना। एक घर बनाया कि दूसरा माला के फिकिर है, एक गाड़ी लिया दूसरा गाड़ी लेने के फिकिर है, लेकिन आखिर तो मौत ही है। मौत सबको ही आना है। ये भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको कहाँ छोड़ के चला गया? मस्जिद में। उम्मत को मस्जिद में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार था, अपने सर मुबारक भी उठा नहीं सकते, ऐसे हालत में था, तो फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश करके देखा कि मेरी उम्मत कहाँ है, देखा कि मेरी उम्मत को सीधे में रखा। अल्लाह को बोला कि अल्लाह मैंने अपने उम्मत को सीधे में रख के चला। आज उम्मत कहाँ है? नकरी में, कोई दूसरे काम में, दुनिया में, दुनिया के खुराफात में, कोई जॉब में लग रहा है, सब कुछ, लेकिन दीन छोड़ दिया। दीन छोड़ दिया दुनिया की फिक्र में। मस्जिद उड़ान हो रहा है, मस्जिद में मुसल्ले नहीं है। तो मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नमूना है। अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर चले, तो अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया में भी इज्जत देंगे, आखिरत में भी इज्जत देंगे। आज मुसलमान परेशान क्यों? आज मुसलमान परेशान क्यों? आज मुसलमान परेशान इसलिए है कि आज मुसलमान दुनिया को बड़ा मान रहा है, दुनिया को बड़ा मान रहा है, इसलिए आज मुसलमान परेशान है। मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन सबको दुनिया में जाना है। जिस घर, जिस बीवी, जिस बच्चा, जिस गाड़ी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, मरने के बाद जिस घर में था उस घर से मुझे निकाल देंगे, निकालेगा नहीं। जिस बीवी बच्चे के लिए इतने मेहनत कर रहा हूं, इतने धूप में इंसान काम कर रहा है, अगर वही बीवी मरने के बाद अगर बीवी के बोले कि तुम्हारे शौहर के आज के रात के लिए तुम्हारे पास रखो, कल सुबह मोहल्ले वाले उसको जनाजा देंगे, बीवी भी इनकार कर देंगे, बच्चा भी इनकार कर देंगे कि नहीं। क्यों? हमारे एक मामूला है, যখন নাকি মানুষ মারা যায় তো মানুষ হয়ে যায় বাঘ, আর বাঘ যখন মারা যায় तो वही समय हो जाता है तमाशा। जब इंसान मर जाता है तो इंसान क्या शेर बन जाता है? अगर कोई जैसे शेर के पास जिंदा जब होता है, शेर के पास कोई नहीं जाता, जब शेर मर जाता है तो उसकी पूंछ को भी टांग के लेता है कि उसके जाके कब्र में डालो। तो इसलिए मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिस गाड़ी में मैं सवार था, जिस गाड़ी को मैं लेकर चलता था, उसी गाड़ी को दूसरे का हो जाएगा। सब कुछ क्या हो, पराई हो जाएगी, लेकिन अपना कौन होगा? जो अमल किया वही अपना होगा, और वही तुम्हारे साथ कब्र में, हशर के मैदान में, जन्नत में, जब तक वो जन्नत में नहीं जानेगी, जब तक जन्नत में ना पहुंचेगी, तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं चलेगा। ये है ईमान और ये है अमल, और ये अमल करने के
के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की कि दुनिया से इंसान किस तरह अमल लेके कब्र में जाए। अल कब्र अव्वल मंजिल है, कब्र सबसे पहला मंजिल कब्र है। अगर कब्र में कोई नाजात हो जाए तो आखिर वाला जितना मंजिल है सब आसानी आसान होगा, सब आसान हो जाए। तो इसलिए मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको मेहनत करना शर्त है कि हमारे ईमान अगर आज हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहे घर पे हैं कि मेरा ईमान है, सब कुछ है, मैं नमाज पढ़ रहा, सब कुछ है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं हो रहा, हक अदा नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक को अदा करने के लिए हमको अपने घर से निकलना होगा, अपने जान माल लेकर घर से निकलना होगा मेरे भाई। जब तक ना निकलेंगे तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक का अदा नहीं होती। और उस दिन अगर ये हक अदा नहीं हुआ तो वो दिन अल्लाह ताबारक सबको पूछेंगे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रायती। अल्लाह सबको उस दिन पूछेंगे कि तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी क्या अदा करके आए हैं। तो इसलिए मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम सब दिन के लिए थोड़ा मेहनत करें। बहुत ऐसे आदमी हैं भाई अभी तक कोलिमा भी याद नहीं, नमाज में क्या पढ़ना चाहिए है, रुकू में क्या पढ़ेंगे वो भी याद नहीं। बहुत ऐसे आदमी हैं जो लोग नमाज पढ़ते हैं बस वही लोग सोचता है कि मेरे जन्नत में खुद कमाना, उससे जैसा बदबख्त और दुनिया में कोई नहीं है जो आपने फिक्र करे है। अल्लाह ने आपको हमको दुनिया में किस लिए भेजा? दूसरों के लिए भेजा है, दूसरों के लिए भेजा। इसलिए मेरे भाई मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और सब दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए हम सब हमारे जमात जो आए हैं आसाम से, तो वहाँ 4 महीना तो हम लोग का ज्यादा नहीं है, 24 दिन या 23 दिन बाकी है और मैं तो निकाला साल के लिए। तो आप लोग सब अदर से दुआ के दरकार इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।